वेलकम ऑल। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित इस 6 दिन के वर्कशॉप की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपनी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल पड़ाव मतलब के प्रेगनेंसी की यात्रा में से गुजर रहे हैं, या तो आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी बात को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप सभी इस गर्भ संस्कार की सीरीज में हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं। इसीलिए हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करेंगे हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक काफी और फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना नाम और सिटी, आप कौन से शहर या गांव से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये लिखकर फटाफट से चैट बॉक्स में भेज दीजिए। जूम रूम ऑलरेडी पैक हो चुका है, वहां पर अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची है। तो बाकी के सभी फ्रेंड्स फेसबुक पर अब ज्वाइन हो रहे हैं। तो फेसबुक पर जो फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं उन्हें भी हम कहेंगे कि आप सभी चैट बॉक्स में अपना नाम लिखकर भेजें। डॉक्टर राधिका जी हैं हमारे साथ, श्वेता जी हैं रतलाम मध्य प्रदेश से, डॉक्टर राधिका जी हैं वाराणसी से, कृष्णा जी हैं सूरत से, स्वाति जी हैं थाने से, स्वाति भोसले जी हैं पुणे से, मानसी जी हैं अहमदाबाद से, आरती जी बेंगलोर से, प्रेरणा जी हैं हिम्मतनगर से, प्रेरणा जी, एक और प्रेरणा जी है अहमदाबाद से भी, डॉक्टर प्रशांत चावड़ा रतलाम से, सोनाली जी नासिक से, डॉक्टर किंजल जी जामनगर से, अंकिता जी सूरत से, खुशबू जी सूरत से, रुचा पाठक जी बेंगलोर से, भावना जी है मुंबई से, नांदेड़ से भी है हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स, पारुल जी हैं अहमदाबाद से, औरंगाबाद से रानू जी हैं, प्रिया जी हैं अकोला से, यस वेरी गुड, डॉक्टर पारुल जी बड़ोड़ा से हैं हमारे साथ, वडोदरा से निकिता जी हैं वडोदरा से, मीरा जी पुणे से, मोनिका जी रायसिंग नगर से, ओके, भूमि जी मुंबई से, दिव्या पटेल, प्रिया जी पुणे से, सौरभी दोषी, डॉक्टर सौरभी जी है मुंबई से, इंदौर से है रूपाली जी, प्रियंका जी पुणे से, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोयम्बतूर, बैंगलोर, ओके, काफी सारे भारत के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ आज यहाँ पर ढेर सारे फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं। और इस 6 दिन की यात्रा में हम ये पूरी कोशिश करने वाले हैं कि जिसके द्वारा आप सभी की प्रेगनेंसी बहुत यादगार बन जाए, अद्भुत बन जाए, और आप इस प्रेगनेंसी के समय को बहुत भरपूर एंजॉय करें। इस तरह की ढेर सारी बातें आज हम करने वाले हैं। माफ कीजिएगा अगर मैं सभी का नाम न ले पाऊं तो, पर बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़ते ही जा रहे हैं और अभी भी नाम आना शुरू है। अहमदाबाद से तेजस्वी जी, पिंपलानेर से मंगल ठाकरे जी हैं, मनाली से मनाली है नासिक जी, नासिक से जिग्नाशा वडोदरा से, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू एक्सप्लेन, यस रश्मि जी, हम उसी की बात अब शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले हम सभी कोरोना की महामारी से, कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आम आदमी तो परेशान है ही, पर जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उस समय कोरोना का ये जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से और ज्यादा परेशानी महसूस करती है हर एक प्रेग्नेंट लेडी। तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या सच में कोरोना प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब कर सकता है क्या। आप सभी को कोरोना बोलना है। कोरोना बोलते समय कंडीशन ये है कि कोरोना जब भी आप बोले तब आपके दोनों होठ एक दूसरे को टच करने चाहिए। चलिए कोशिश कर कर देखिए, क्या कोरोना बोलते समय आपका मुंह बंद हो पाता है? आपका होठ, आपके दोनों होठ एक दूसरे को टच हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। यस, प्रीति जी यहाँ पर मुंह हिलाकर मना कर रही हैं, काफी सारे फ्रेंड्स ने नोन लिखना शुरू कर दिया है। चलिए, कोरोना तो आपका मुंह बंद नहीं कर पाया, लॉकडाउन बोलकर देखिए, क्या लॉकडाउन बोलने से आपका मुंह बंद हो पाता है? होठ अड़ते हैं, एक दूसरे को छू जाते हैं? नहीं, लॉकडाउन बोलने पर भी ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फिर चिंता किस बात की? अगर कोरोना और लॉकडाउन हमारा मुंह तक बंद नहीं कर सकता, तो हमें हमारे होने वाले बच्चे में अच्छे संस्कार देने की, उससे अच्छी हेल्थ देने की जो प्रोसेस है, उसमें वो हरगिज अड़चन नहीं खड़ी कर सकता। और इसी बात को समझने के लिए
आज हम एक पावरफुल साइंस गर्भ संस्कार का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए मैं बहुत क्विकली आपको पूरे 6 दिन की रूपरेखा बता देता हूं कि आने वाले 6 दिनों में हम ये सारी बात कैसे समझने वाले हैं। हर एक सेगमेंट, हर एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले दिन, आज के दिन हम समझेंगे एंशियंट साइंस ऑफ गर्भ संस्कार। हमारे वेदों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में गर्भ संस्कार की बातें कैसे बताई है, क्या उसके बारे में जिक्र किया गया है, 16 संस्कारों की प्रणाली क्या है, क्यों हमारे कल्चर में 16 संस्कारों की प्रणाली डाली गई थी और उसी का एक हिस्सा है गर्भ संस्कार, जिसका प्रचलन आज के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आज हम सीखेंगे गर्भ में पल रहे बच्चे का लेफ्ट ब्रेन कैसे डेवलप किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप ऐसा क्या करें कि जिसके द्वारा आपके होने वाले बच्चे का लेफ्ट ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाए। सेशन के दूसरे दिन यानी कि कल हम सीखेंगे गर्भ संस्कार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे परफेक्ट है। क्या डॉक्टर्स, क्या साइंटिस्ट मानते हैं गर्भ संस्कार को? क्या उन्होंने भी गर्भ संस्कार पर कोई रिसर्च किया है? उन सभी एविडेंसेस के साथ, रिसर्च पेपर्स के साथ हम आपसे कल डिस्कशन करने वाले हैं। गर्भ संस्कार के पीछे लॉजिक क्या है वो भी हम आपको सिखाएंगे। इसी के साथ राइट ब्रेन डेवलप कैसे किया जाता है गर्भ में बच्चे का, वो टेक्निक्स, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी हम कल सीखने वाले हैं। तीसरे दिन हम सीखेंगे गर्भ संस्कार से क्या फायदे होते हैं। हम तो ठहरे इंडियंस, और इंडियंस फायदा जाने बगैर कुछ नहीं करते, तो हमें गर्भ संस्कार का फायदा भी समझना पड़ेगा। तो गर्भ संस्कार का फायदा समझने के साथ गर्भ संस्कार करने की कुछ एक्टिविटीज है। गर्भ संवाद, 4Q डेवलपमेंट मतलब के बच्चे का इमोशनल कोशंट, इंटेलिजेंट कोशंट, फिजिकल कोशंट और स्पिरिचुअल कोशंट, IQ, EQ, PQ, SQ, ये चारों कोशंट कैसे महत्वपूर्ण है ये बात हम आपको सिखाएंगे। चौथे दिन हम गर्भ संस्कार की पूरी प्रोसेस समझेंगे। काफी लोग हमें आकर ये पूछते हैं कि आप गर्भ संस्कार में कौन सी दवाई दोगे, आप गर्भ संस्कार में कोई यज्ञ करवाओगे क्या, गर्भ संस्कार कोई धार्मिक विधि है क्या? तो ये जो कंफ्यूजन चल रहा है ना, इस कंफ्यूजन को हम करेंगे खत्म। और प्लानिंग के फेज से लेकर डिलीवरी के दिन तक हर रोज गर्भ संस्कार करना होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम आपको सिखाने वाले हैं। और माता के गर्भ में बच्चे की पांचों इंद्रियों का विकास कैसे हो सकता है, 5 सेंसेस कैसे पावरफुल बन सकती है, उसकी एक्टिविटीज हम आपको सिखाएंगे। पांचवा दिन होगा इस पूरे वर्कशॉप का सबसे महत्वपूर्ण दिन। इस दिन हम आपको डाइट, योगा और म्यूजिक, इन तीनों सेगमेंट में क्या क्या ध्यान रखना है, इन सारी बातों को सिखाएंगे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी के दौरान रोज करे जाने वाली 12 गतिविधियां, 12 एक्टिविटीज जिन्हें आपको हर रोज रोजाना करनी होती है, उन एक्टिविटीज के बारे में भी हम आपको पूरा नॉलेज देने वाले हैं। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसकी बात हम आपको सिखाएंगे। छठे दिन गर्भ संस्कार की फाइनल टिप्स, इतना करना है, इतना नहीं ही करना है। गर्भ संस्कार को लेकर कुछ जो मिथ फैल रखी है, कुछ ऐसी अफवाहें हैं, कुछ ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं, तो वो भी हम आपके मन से दूर करेंगे। और लास्ट दिन होगा क्वेश्चन आंसर राउंड। पॉसिबल है कि आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी गर्भ संस्कार को लेकर, मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर पहले 5 दिन आपको सवाल पूछने नहीं है। पहले 5 दिन सिर्फ और सिर्फ आप, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं उसे सीखिए, समझिए। मन में जितने भी सवाल आते हैं उसे नोट डाउन कर कर रखिए, क्योंकि पॉसिबल है कि इन 5 दिनों में आपके सभी सवालों के जवाब आ ही जाएंगे। फिर भी अगर कोई सवाल बचता है तो आप 5वें दिन हमें मैसेज करिएगा, ताकि उस सवाल को हम छठे दिन के प्रेजेंटेशन में ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से 6 दिन की हमारी यात्रा होगी, और छठे दिन हम सेलिब्रेशन करेंगे, पूजन विधि में जुड़ेंगे, मिठाई खाएंगे और इस गर्भ संस्कार के उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ साथ इन 6 दिन की यात्रा के दरमियान हम आपको डेली कॉम्पिटिशन्स और होमवर्क में भी जोड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सीख सीख करोगे, आप प्रैक्टिकल उन चीजों को अप्लाई करने की भी कोशिश करोगे। पर इस 6 दिनों की यात्रा में एक चीज जो है कंपलसरी, जो कि आपको पे करनी है,
राइट? वैसे तो ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? हमने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया, पर इस वर्कशॉप की शुरुआत में हम आपसे एक चार्ज मांग रहे हैं, और वो चार्ज ये है कि इस पूरे वर्कशॉप के दौरान आपके चेहरे पर होनी चाहिए एक बहुत बड़ी सी स्माइल, क्योंकि आपके गर्भ में जो बेबी पल रहा है ना, वो भी चाहता है आपकी मुस्कुराहट। तो चलिए इस पूरी यात्रा को शुरू करते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी में मैं आप सभी को जोड़ूंगा। आप सभी को क्या करना है, मैं जो कहूं वो आपको फॉलो करना है। स्कूल में जब जाते थे तब क्या करते थे, टीचर जो कहता था वो करते थे ना। तो आज उसी परंपरा को वापस दोहराना है, क्योंकि हम भी तो बच्चों की बातें समझने जा रहे हैं ना, बच्चों को कैसे पावरफुल किया जाता है। तो इस बात को समझने के लिए आप सभी को अपने दोनों हाथ इस तरह से स्क्रीन पर दिखाने हैं। आपके दोनों हाथ बिल्कुल फ्री होने चाहिए, कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। फेसबुक पर जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप फटाफट से अपने वीडियो स्क्रीन ऑन कर दीजिए। और जो फ्रेंड्स हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं, उन्हें मैं कहूंगा कि आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते, पर आप कोशिश करिएगा कि हम जो भी एक्टिविटीज कहें वो आप प्रैक्टिकली करिएगा, क्योंकि इन 6 दिनों की यात्रा में हम प्रैक्टिकली सब कुछ सीखने वाले हैं, सिर्फ कथा नहीं चलने वाली है, आपको करना है सब कुछ। तो सबसे पहला काम है हमें बच्चा बनना है, राइट? तो चलिए बच्चा बनने की शुरुआत करते हैं, और मैं जो कहूं वो आपको फॉलो करना है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं जो कहूं वो आपको फॉलो करना है। तो चलिए, हाथ सिर पर, हाथ गाल पर, हाथ फोरहेड पर, हाथ कान पर, हाथ नाक पर, हाथ गले पर, हाथ गर्दन पर, हाथ कान पर, हाथ नाक पर। हे, क्या हो रहा है? मैंने तो आपको बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मैं जो कहूं वो आपको करना है, पर आप क्या करने लगे? आप तो करने लगे जो मैं कर रहा था वो। यही होगा कुछ सालों बाद आप सभी के साथ। आप अपने होने वाले बच्चे को कहोगे, बेटा टीवी मत देख, करेले की सब्जी खा ले, बात मान जा, पर वो करेगा क्या? आप जो कहोगे वो नहीं, आप जो करोगे वो। और गर्भ संस्कार भी हमें यही सिखाना चाहता है कि आप अपने होने वाले बच्चे से जो अपेक्षा रखते हो ना, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बोया बीज बबूल का, तो आम कहां से पाओगे? तो अगर हमें आम चाहिए तो बीज भी तो आम का बोना पड़ेगा। हमें बच्चे के अंदर जैसे संस्कार चाहिए, वैसे संस्कार हम में होने चाहिए, वैसी आदतें हम में होनी चाहिए। अगर हम वैसी आदतों को नहीं कैरी करते हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम हमारे होने वाले बच्चे से आशा रखें कि वो भी ऐसा करेगा। इसी बात को समझाते हुए हमारे शास्त्रों में गर्भ संस्कार के ज्ञान का उल्लेख किया गया है। तो आज के सेशन में हम एंशियंट साइंस गर्भ संस्कार को विस्तार पूर्वक समझेंगे, 16 संस्कारों की बातों को भी समझेंगे, गर्भ संवाद की प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने वाले हैं, और अंत में लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है बच्चे का, ये सीखने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस पावर पैक सेशन के लिए? तो चलिए वापस से एक बड़ी सी स्माइल हो जाए, और चैट बॉक्स में आपको लिखकर भेजना है जीएस, गर्भ संस्कार का जीएस, ताकि हमें पता चल जाए कि यस आप सभी तैयार हैं, रेडी हैं अपने होने वाले बेबीज को पावरफुल बनाने के लिए, और आपकी प्रेगनेंसी की यात्रा को भी खुशहाल बनाने के लिए। ग्रेट। तो यहाँ पर हमारे पास फेसबुक पर और जूम पर सभी फ्रेंड्स की तरफ से जीएस 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 लिखकर आना शुरू हो चुका है। यस, यही पावर मुझे आप सभी से 6 के 6 दिन चाहिएगा, राइट? क्योंकि आप जितना एक्टिव होंगे उतना ही बेबी एक्टिव होने वाला है। तो अब हम समझते हैं कि गर्भ संस्कार क्या है। गर्भ संस्कार एक सिद्धांत है, ये एक रिवाज है, ये एक परंपरा है जो कि बरसों से चली आ रही है। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो बड़े पावरफुल थे, जीनियस थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस ज्ञान को सिर्फ किताबों में नहीं छुपा कर रखा, इसे हमारे कल्चर में डाल दिया। आज आप सभी के घर में गर्भ संस्कार का पालन हो रहा है।
पर आपको पता नहीं है कि ये गर्भ संस्कार है। ताज्जुब हो रहा है ना? काफ़ी सारे के मन में सवाल आ रहा होगा, मैंने तो सुना ही आज है गर्भ संस्कार पहली बार, हमारे घर में कैसे चल रहा है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे चल रहा है। आप जैसे ही प्रेग्नेंट हुए, आपको कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे। जैसे कि आपको ये कहा गया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय आपको ध्यानपूर्वक खाना खाना है। अब आपको 2 इंसान का खाना खाना है। आपके गर्भ में पल रहा बच्चा, वो भी आप ही के द्वारा भोजन लेने वाला है। इसके अलावा आपको ये कहा गया होगा कि प्रेगनेंसी के समय कोई नेगेटिव इंसान हो अगर आपके आसपास, या घर में या पड़ोस में ऐसी कोई इंसान है जो खराब बातें करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो उससे दूर रहिएगा। आपको ये भी कहा गया होगा कि प्रेगनेंसी के दरमियान स्वेटर बुनना या कुछ डेकोरेशन करना, ड्राइंग करना, ऐसी एक्टिविटीज खास कर किया करना। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने कमरे में बाल गोपाल का या क्यूट प्यारे दिखने वाले बच्चों के फोटोग्राफ लगाने का सजेशन दिया गया होगा। इसके अलावा आपको ये भी कहा गया होगा कि अगर घर में कोई देहांत हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, रिलेटिव्स में किसी का कोई एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसी जगह पर प्रेग्नेंट लेडी को नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये सारे जवाब या इनमें से कुछ और आंसर्स भी अगर मिले हैं, ये कुछ फॉलो करने के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, तो आप चैट बॉक्स में यस लिखकर भेजिए। वैसे तो ज़ूम पर मैं सभी के चेहरे देख पा रहा हूँ और सभी सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे, हाँ, 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 हाँ करते जा रहे थे, जो बता रहा है कि यस, ये सारे इंस्ट्रक्शंस या इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस गर्भ संस्कार के इंस्ट्रक्शंस हैं। बस फ़र्क इतना है कि जिन्होंने आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए ना, शायद उनको भी नहीं पता था कि ये गर्भ संस्कार है। और इसीलिए काफ़ी बार हमें ये महसूस होता है कि यार एक तो ऑलरेडी प्रेगनेंसी के समय उल्टी हो रही है, उबका आ रहा है, मूड स्विंग हो रहे हैं, शरीर की और सारी परेशानियाँ हैं, इसमें ये सारे फालतू इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। पर अगर इन इंस्ट्रक्शंस के बेनिफिट आपको समझाए जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि इन सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो किया जाता है, तो उल्टी, उबका, मूड स्विंग जैसी जो परेशानियां है ना, वो चुटकियों में गायब हो जाती है। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की वजह से आपके होने वाले बच्चे के अंदर उसकी हेल्थ मजबूत बनेगी, उसके संस्कार अच्छे बनेंगे और साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है। तो इन्हीं सारी बातों को गर्भ संस्कार के विधिवत सिद्धांत के साथ हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर एक सवाल और भी आ सकता है काफी लोगों के मन में कि गर्भ संस्कार इतना जरूरी है या इसके बिगर नहीं हो सकता? हमारे मम्मी पापा को तो नहीं पता था गर्भ संस्कार के बारे में, तो अभी हम तो अच्छे खासे हैं, मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं इंजीनियर बन गया हूं, मैं बहुत अच्छी हाउसवाइफ हूं, तो हमें तो कोई ऐसी खास जरूरत लगती नहीं है। या जिनको नहीं पता था उन्होंने भी क्या खास नया निकाल दिया। तो इस बात को हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के एग्जाम्पल से। आप सभी जानते हैं ना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। हम 5वीं 6ठी कक्षा में जब पढ़ने गए, तब हमें इस सिद्धांत के बारे में बताया गया था। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि जब आपने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत समझा, तभी से वो सिद्धांत लागू हुआ। इसके पहले तो अगर हम 5वीं मंजिल से अगर जंप लगाते, तो हवा में उड़ने लगते। नहीं, ऐसा नहीं होता था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें पता था या नहीं, वो तो हम पर लागू पड़ता ही था। हम अगर 5वीं मंजिल से जंप लगाएंगे तो नीचे ही जाएंगे। ठीक उसी तरह गर्भ संस्कार भी एक सिद्धांत है। जैसे सूर्य का पूर्व में उदय होना एक सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरना एक सिद्धांत है, उसी तरह गर्भ संस्कार का सिद्धांत आप जानो या न जानो, मानो या न मानो, पालो या न पालो, इसकी इंपैक्ट तो आपकी संतान पर होने ही वाली है। क्योंकि ये सिद्धांत क्या कहता है, आप प्रेगनेंसी के दरमियान जैसा करोगे वैसा बच्चे के अंदर आएगा। आप अगर पॉजिटिव बातें सोचोगे तो बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी। आप अगर दुखी रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, टेंशन कर करोगे, तो बच्चे में भी यही स्वभाव आएंगे। तो अब बताओ, कौन चाहता है बच्चे के अंदर नेगेटिविटी लाना? पर ये सिद्धांत हमें नहीं पता होता, इसलिए हम प्रेगनेंसी में आने वाले प्रश्नों को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं। पर यहां पर एक बात कान खोलकर सुनिएगा,
हो सके तो इससे गांठ बांध लीजिएगा, इस बात को अपने कमरे में दीवार पर चिपका दीजिएगा। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी तो लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज है। ये फेज दुनिया में पुरुष को तो हासिल ही नहीं हुआ। भगवान ने सब कुछ दिया है इंसान को, पर माता बनने का सुख है ना, मात्र और मात्र स्त्री को दिया है। तो इससे बीमारी समझकर दुखी होना, टेंशन में आना या कॉम्प्लेक्सिटी अनुभव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल उत्सव है। 9 महीने तक आपको इस उत्सव को एंजॉय करना है, इस उत्सव को जीना है। और इस 9 महीनों के दौरान कुछ ऐसी अच्छी एक्टिविटीज कर कर, अच्छी क्रियाएं कर कर होने वाली संतान के अंदर श्रेष्ठ गुणों का सींचन करना है। तो ये है गर्भ संस्कार का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को थोड़ा और विस्तृत तरीके से अब हम बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या ये सिद्धांत ऑथेंटिक है, क्या ये परफेक्ट है, इससे आज के समय में भी जेन्युइन गिना जा सकता है, क्योंकि ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था। तो स्क्रिप्चर की बात को वेरीफाई करने के लिए हम हनुमान जी को बुलाते हैं, राइट? क्योंकि कोई भी संकट आता है तो हनुमान जी हमारी सहायता करते हैं। तो हनुमान जी को हम जब याद करते हैं तो हमें क्या याद आता है? ऑब्वियसली हनुमान चालीसा, राइट? हनुमान चालीसा में एक कड़ी है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। क्या है इस कड़ी का मतलब? हनुमान जी को जब भूख लगती है और खाने के लिए आसपास में कुछ दिखता नहीं है तो उन्हें ध्यान में आता है सूरज, और उन्हें लगता है कि यार ये फल अच्छा है, चलो इसे जंप लगाकर खा लेते हैं। और इसी घटना को प्यारी सी 2 कड़ियों के अंदर तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से वर्णित किया है। अब इस कड़ी में ये जुग सहस्त्र योजन, ये सब चीजें क्या है? इसका सूर्य से क्या लेना देना? भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू को तो हम समझ पा रहे हैं कि भाई सूरज को फल समझा और उसे जानकर खाने की कोशिश की, पर ये पहले 3 शब्द क्या हैं? तो चलिए इन तीनों शब्दों को हम समझते हैं वैज्ञानिक मैथमेटिकल दृष्टिकोण के साथ। एक युग बराबर 12,000 वर्ष, सहस्त्र मतलब 1,000, और योजन बराबर 8 माइल्स। योजन अंतर नापने का एक पैरामीटर था जो हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल किया था। अब इन तीनों राशियों का गुणाकार किया जाए और माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए, तो जो अल्टीमेट आंसर आता है वो ये है 1536,000,000 किलोमीटर। ये जो फिगर है, ये फिगर हमें ये समझाता है, इस एक सेकेंड, ये फिगर हमें ये समझाता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना डिस्टेंस है। मतलब तुलसीदास जी ने इन 3 शब्दों का प्रयोग कर कर पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर वहां पर बताया है, और यूं कहा कि इतने किलोमीटर दूर था सूर्य, उसे हनुमान जी ने जंप लगाकर फल समझकर खा लिया। अब सोचिए कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कितना परफेक्ट कैलकुलेशन। अब ताज्जुब की बात जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का ग्रंथ, काव्य लिखा था 15वीं सदी में, और आप और हम जब स्कूल में पढ़ने गए तब हमारे शिक्षक ने हमें क्या सिखाया पता है? 17वीं सदी में कोई फॉरेनर साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप का उपयोग किया और पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर नापा, और उन महाशय ने जो अंतर नापा था ना, वो अंतर और तुलसीदास जी ने ये जो युग सहस्त्र योजन से जो अंतर डायरेक्ट किया है, दोनों फिगर एज इट इज एक्यूरेट है। तो हम जिस मॉडर्न साइंस के ऊपर इतना प्रभावित होते हैं, वो तो हमारे नॉर्मल साइंस से भी 200 साल पीछे चल रहा है। हमारे पास तो उस समय टेलीस्कोप नहीं थे। हमारे वैज्ञानिकों ने इन सभी रिसर्च को कितना पावरफुल बनाया था कि तुलसीदास जी तो कवि थे, उन्हें भी ये डिस्टेंस पता था, राइट? वैसे तो ये डिस्टेंस किसको पता होना चाहिए? एरोनॉटिकल साइंटिस्ट को, जिन्होंने अवकाश विज्ञान पर काम किया हो। पर 15वीं सदी में ही ये ज्ञान इतना प्रचलित बन गया था कि हमारे कवि भी इस ज्ञान को जानते थे। तो ये बात हमारे मन में एक बात बहुत क्लियर करती है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किए हैं वो संपूर्णतः वैज्ञानिक हैं।
ऑथेंटिक है। यहां तक ऑथेंटिक है कि हमारा मॉडर्न साइंस अभी पिछड़ा हुआ है, वो इन बातों को इतना परफेक्ट तरीके से नहीं जानता। और यही बात लागू पड़ती है गर्भ संस्कार के साथ। हमारे ग्रंथों में गर्भ संस्कार की बात को जितना विस्तार पूर्वक बताया है, उन बातों का 5 या 10% हिस्सा ही मॉडर्न साइंस अभी जानता है। 80-90% सेगमेंट तो अभी मॉडर्न साइंस ने समझा ही नहीं है। इतना डिटेल में गर्भ संस्कार के ज्ञान को, प्रीनेटल एजुकेशन के साइंस को हमारे ग्रंथों में बताया गया था। तो कौन कौन से ये ग्रंथ थे और इस ज्ञान का क्या फायदा हुआ है, इसे हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। नासा में 36% साइंटिस्ट इंडियंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट पे 34% टेक्निकल एक्सपर्ट्स इंडियंस हैं। आईबीएम में 28%, इंटेल में 17%, जेरोक्स कंपनी में 13%। इतने बड़े बड़े पावरफुल कंपनीज के अंदर इतने ज्यादा एम्प्लॉइज इंडियन क्यों हैं? यहां तक कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको जैसी कंपनियों ने अपने कंपनी के सीईओ के पोस्ट पर भी इंडियंस को अपॉइंट किया है। क्यों भाई? अकाल पड़ गया था? तुम्हारे वहां पर और अच्छे स्मार्ट लोग नहीं है कि तुम्हें इंडियंस को हायर करना पड़ा? क्यों इंडियंस को हायर करते हैं? इसका रीजन है गर्भ संस्कार। क्योंकि हमारे यहाँ जाने अनजाने गर्भ संस्कार के पालन द्वारा हमारे माता पिता ने हमारी संतानों में, हमारी नस्लों में संस्कार का सिंचन किया है। दुनिया की जितनी भी बड़ी एचआर कंपनीज है ना, उन सभी को अगर पूछा जाए तो वो लोग एक बात कॉमन बताते हैं कि वे जब सीनियर पोस्ट पर हायरिंग करते हैं, तब सिर्फ टैलेंट नहीं देखते, तब वो देखते हैं कि इंसान के अंदर संस्कार कितने हैं, मोरालिटी कितनी है, एथिक्स कितने हैं। और ये सारी चीजें, मोरालिटी, एथिक्स, ये सारी चीजें गर्भ संस्कार के पालन द्वारा हमारी जनरेशन में इजीली आ गई है। और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर इंडियंस को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। अब सोचिएगा, जाने अनजाने में अगर हम में इतने अच्छे संस्कार आ रहे हैं, तो अगर आप और हम सभी मिलकर प्रॉपर तरीके से गर्भ संस्कार को फॉलो करेंगे, एक परफेक्ट तरीके से हमारे होने वाले बच्चों में संस्कार, साथ ही साथ उनके अंदर अच्छे गुण, शिक्षण गर्भ से ही डालना शुरू कर देंगे, तो आने वाला समय भारत का होगा। हमारे बच्चे ही इस पूरी दुनिया में श्रेष्ठ चीजों का क्रिएशन करना शुरू करेंगे। और ये जिम्मेदारी माता पिता की है। माता पिता की जिम्मेदारी सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी कर कर नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करना नहीं है, अपने आप से बेटर वर्जन बनाना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें गर्भ संस्कार के ज्ञान के साथ निभाना है। तो चलिए, ये कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनके अंदर गर्भ संस्कार की बातें की गई हैं, उनके अब मैं आप सभी को दर्शन करवाता हूं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, मनुस्मृति, काश्यप संहिता, भृगु संहिता, इन सब ग्रंथों के अंदर संस्कृत भाषा के श्लोकों में गर्भ संस्कार की बातें बताई गई हैं, जिनमें यह कहा गया है कि प्रेगनेंसी की प्रोसेस के दरमियान कंसीव करने से पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, कंसीव करते समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक बात, छोटी से छोटी बात क्रिस्टल क्लियर समझाई गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें की गई हैं। आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, इतना स्पेसिफिक गाइडेंस दिया गया है। इसके अलावा ऋषि पिपलाद द्वारा गर्भोपनिषद की रचना की गई थी। हमारे 108 उपनिषदों में एक उपनिषद स्पेसिफिक गर्भशास्त्र पर है, जिसका नाम ही गर्भोपनिषद रख दिया गया है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी रिलेटेड सारी बातें बताई गई है। हमारे कल्चर में अभी तो क्या स्टेटस है कि हम लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड बातें या तो हम डॉक्टर से शेयर करते हैं या पर अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, राइट? एक टैबू है, एक बंधन है, हम लोग आसानी से खुलकर इन बातों को डिस्कस नहीं कर पाते और इसी की वजह से कंफ्यूजन बहुत रहता है, राइट? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स को भी लिमिटेड नॉलेज होता है, सारी बातें तो सबको पता नहीं होती है। पर हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान, उनकी समझ कितनी बृहद थी। खजुराहो से लेकर
अलग अलग टेम्पल्स के अंदर, मंदिरों के अंदर, मंदिरों के बाहर जो दीवारों पर जो कार्विंग किया होता है ना, वहां पर भी गर्भ संस्कार की बातें बताई गई है। इतना ओपन अप ये डिस्कशन चलता था हमारे कल्चर के अंदर। इसके अलावा अभी के समय में अगर देखा जाए तो नेशनल ज्योग्राफी से लेकर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स ने लाइफ इन द वूम, माता के गर्भ में बच्चा क्या करता है, क्या सीखता है, क्या समझ सकता है, क्या सुन सकता है, क्या अनुभव कर सकता है, इन सभी बातों पर रिसर्च कर कर उनके एनिमेटेड वीडियोस भी ओपन अप किए हैं। इन सभी बातों को नेशनल ज्योग्राफी के चैनल पर अगर आप लाइफ इन द वूम नाम की पूरी सीरीज अगर देखते हैं तो वहां पर आप भली भांति इसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके अलावा मॉडर्न समय में जो वैज्ञानिक हैं उनमें से डॉक्टर थॉमस वर्नी से लेकर जॉन कैली से लेकर और भी ढेर सारे वैज्ञानिक हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ के 15-15 20-20 साल सिर्फ और सिर्फ प्रीनेटल एजुकेशन पर डेडिकेट किए हैं। उनका एक बुक है द सीक्रेट लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। माता के गर्भ में बच्चा जो 9 महीने की सीक्रेट लाइफ जीता है वो क्या है, वहां पर कितना अद्भुत कार्य हो सकता है, इन सारी बातों को रिसर्च के द्वारा उन्होंने अपनी इस पुस्तक में हम सभी से शेयर किया है। ऐसी सारी बातों का जिस्ट निकालकर इन 6 दिनों में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। अब आपको चिंता नहीं करनी कि आपको कश्यप के बारे में कुछ जानना पड़ेगा या चरक संहिता के बारे में जानना पड़ेगा या थॉमस वर्नी को पढ़ना पड़ेगा। उन सभी बातों का सारांश एग्जैक्टली हमें क्या करना है उस भाषा में आपको सिखाया जाएगा इन 6 दिनों के वर्कशॉप के दौरान, राइट। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये 16 संस्कार की बात और इसमें गर्भ संस्कार की बात कैसे आई, कहां से आई, और 16 संस्कारों को पालन करने का अल्टीमेट रीजन क्या है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक ज्ञान, एक विजन बहुत क्लियरली दिया है और ये विजन हम सभी का है। हम सभी एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, राइट। हम नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं, अल्टीमेट गोल क्या है हमारे मन में? हमें खुशी चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें खुश रहना है, राइट। और खुश रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक तंदुरुस्त जीवन होना चाहिए, मानसिक तौर पर हमें तंदुरुस्त रहना है, राइट। हमारे कर्म से हमें तंदुरुस्त रहना है। तो ये सारी चीजें आसानी से कैसे की जा सकती है? इस प्रोसेस के लिए 16 संस्कारों की रचना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। अब इन 16 संस्कारों में क्या क्या चीजें आती है वो बात भी अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो 16 संस्कारों में टोटल ये 16 संस्कारों का लिस्ट है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, श्रीमंतोनयन संस्कार, जात कर्म नामकरण से लेकर अंत में अंत्येष्टि संस्कार। मतलब के जन्म के पहले से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और श्रीमंत संस्कार। जन्म के बाद जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो संस्कार होते हैं और मृत्यु के समय अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम अंतिम क्रिया कहते हैं, राइट। तो यहां पर हमारा पूरा जन्म खत्म होता है। अब सोचिए 16 संस्कारों में से जन्म के पूर्व 3 संस्कार कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब ये वही कहावत वाली बात हो गई कि अगर हमें इमारत मजबूत बनानी है तो नींव मजबूत करनी पड़ेगी। अगर नींव मजबूत होगी तभी एक बुलंद इमारत बन सकती है। तो 16 संस्कारों में से 20% हिस्सा, 3 संस्कार जो गर्भ से पहले हो जाते हैं, जन्म से पहले हो जाते हैं, उन पर डाला गया है। इन तीनों संस्कारों के कॉम्बिनेशन को हम गर्भ संस्कार के नाम से जानते हैं, राइट। तो 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार कोई अलग नाम नहीं है। इन तीनों संस्कारों के कॉम्बिनेशन को हम गर्भ संस्कार कहते हैं। तो चलिए इन तीनों संस्कारों को थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझते हैं। गर्भाधान संस्कार, सबसे पहला संस्कार। ये संस्कार क्या कहता है? प्लानिंग के समय से जब माता पिता ने तय किया कि अब हमें एक संतान चाहिए, तब से लेकर वो समागम की क्रिया कर कर कंसीव करते हैं, तब तक जो क्रियाएं करनी है, तब तक जो चीजों को ध्यान रखना है, उन्हें हम गर्भाधान संस्कार कहेंगे। सोचिए शुरुआत कहां से हुई? जब हमने पहली बार सोचा कि हमें प्रेगनेंसी रखनी है, तभी से गर्भ संस्कार की शुरुआत हो जाती है।
गर्भाधान मतलब कि समागम की प्रक्रिया के समय क्या-क्या ध्यान रखना है, इतना डिटेल नॉलेज यहाँ पर हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सेकंड स्टेप आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार मतलब कंसीव हो जाने के बाद डिलीवरी के समय तक, मतलब कि जो पूरी 9 महीने की हमारी यात्रा है, इस समय हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। काफी लोग कहते हैं कि तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार करवाया जाता है। तीसरे महीने में एक पूजा विधि कर ली पुंसवन संस्कार की और पुंसवन संस्कार हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है। पुंसवन संस्कार पूरे 9 महीने चलने वाली प्रोसेस है। आपको प्रेगनेंसी के हर एक दिन पुंसवन संस्कार फॉलो करना है। कैसे करना है वो हम आने वाले दिनों में समझने वाले हैं। और तीसरा संस्कार है श्रीमंत संस्कार। श्रीमंत संस्कार के अंदर आपको डिलीवरी के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। हर एक परिवारों में अलग-अलग समय इसका आयोजन होता है, पर नॉर्मली 7वें महीने के बाद होता है, राइट? तो क्यों 7वें महीने के बाद होता है? क्योंकि 7वें महीने के बाद आपकी डिलीवरी का समय कभी भी आ सकता है, राइट? तो क्या करवाते हैं उस समय? आपको वापस रानी की तरह सजाया जाता है। उस समय घर की और जो महिलाएं होती है वो आकर आपका पूजन करती है, आपको भेंट गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, आपको खुश कर दिया जाता है, राइट? आप हैप्पी हो जाते हैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। यस, अभी के समय में बेबी शावर के नाम से भी इस रस्म को मना रहे हैं, पर ये इंग्लिश वर्जन है, ये हमारा वर्जन नहीं है। बेबी शावर एक्चुअल में तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मतलब उसका जन्म हो जाता है, तब उसे जब पहली बार नहलाते हैं, उससे हम बेबी शावर कहते हैं। पर एक ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है अभी, और हम श्रीमंत संस्कार को ही बेबी शावर कहने लगे हैं। पर ये उत्सव एक्चुअल में आपको मेंटली डिलीवरी के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है, राइट? ताकि आप मानसिक तौर पर रेडी हो जाएं कि यस, अब मैं डिलीवरी के लिए तैयार हूं। क्योंकि काफी लोगों के मन में ये टेंशन रहता है ना कि डिलीवरी होने वाली है, पेन तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, मैं सहन तो कर पाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो ये सारे डर आपके मन में से रिड्यूस हो जाए और आप मेंटली रेडी हो जाए अपने होने वाले संतान को हाथ में लेने के लिए, उससे मिलने के लिए। इसलिए ये संस्कार मनाया जाता है। देखिए कितनी छोटी छोटी बातों को बड़ी ध्यान से हमारे ऋषि मुनियों ने एक संस्कार की परंपरा में पिरो दिया था। अगर इन चीजों को हम प्रॉपरली फॉलो करें तो हमारा लाइफ कितना स्मूथ हो सकता है, खुशियों से भर सकता है। तो हमारी जो परंपरा है ना, उससे अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लॉजिकल फॉर्म में समझेंगे और उससे फॉलो करेंगे ना, तो बड़ा मजा आएगा। सिर्फ उसे अंधविश्वास समझकर, अंधश्रद्धा सोचकर, ये पुरानी बातें हैं ये सोचकर अगर सिर्फ इग्नोर करते रहेंगे, तो परेशानी भी आने वाली है, फायदा भी नहीं होने वाला। और उन चीजों के द्वारा जितना स्मूथली हम हमारी लाइफ को जी सकते थे, वो भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें हमारी परंपरा को अच्छी तरीके से समझना है। तो ये थी गर्भ संस्कार के पूरे सिद्धांत की बात। गर्भ संस्कार क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या महत्व है, इन सभी बातों को हमने आज समझा। आने वाले दिनों में हम इससे और डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन, कि जहां पर क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी होती है, उसे भी हम आपको सिखाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था का परिचय। आप प्रशांत जिस जी, यहाँ पे मैं थोड़ा रुकूंगा। यस, फेसबुक पे एक दो क्वेरीज आ रही थी। हाँ जी, बेसिकली अभी मैं 6 महीने प्रेग्नेंट हूँ, व्हाट शुड आई डू। आपके जो भी क्वेश्चंस जो है ना, वो हमारे 6 दिन के वर्कशॉप में स्टेप बाय स्टेप मैनर्स में अच्छे से रिजोल्व कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल। पूरा ये सेशन 6 दिन का वर्कशॉप है। तो आपका पॉसिबल है कि आपकी कोई क्वेरी है, सो वेट टू कम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एक्चुअली हम बीच बीच में क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे, या टॉपिक के रिलेटेड है देन वी विल डेफिनेटली टेक अप दोस क्वेश्चन। अदरवाइज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम डेली बेसिस पे हम एड्रेस करने वाले हैं। सो वी हैव आइडेंटिफाइड, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस वर्कशॉप इन सच अ वे कि आपकी सब क्वेरीज के आंसर हम अच्छे से दे सके। और बाकी भी जो कोई अगर बच जाती है तो लास्ट दिन जो वर्कशॉप का रहता है उस दिन स्पेशल क्वेश्चन आंसर रहता है। उस दिन पे हम क्वेश्चन के सारे आंसर्स दे पाएंगे। होप दैट इज क्लियर। यस। यस। और एक और बात मैं इसके संग स्पष्ट करता हूं कि आपका 5वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, डोंट वरी। जितना समय बाकी है उतने समय में आप गर्भ संस्कार को अच्छी तरीके से समझिए।
और उतना समय फॉलो करिए तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट? अगर आप शुरू से कर पाते हैं दैट इज वेल एंड गुड। पर अगर टाइम निकल गया है तो चिंता मत करिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कभी आधा अधूरा ज्ञान नहीं दिया है, उन्होंने हर एक चीज का सॉल्यूशन दिया है, तो वो बातें भी हम आपसे शेयर करेंगे, सो बेफिक्र रहिए। तो अब हम मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था का परिचय जान लेते हैं, जिस संस्था के माध्यम से हम ये ज्ञान यहाँ पर इकट्ठा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा था, काफी लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछा कि हम लोग काफी समय से गर्भ संस्कार के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें मार्केट में जितने भी लोग गर्भ संस्कार सिखा रहे हैं उनके बारे में जब भी जानकारी मिलती है तो बहुत लंबी चौड़ी फीस सुनने को मिलती है। भाई 10,000 रुपए का कोर्स है, 20,000 रुपए का कोर्स है, और आप पूरा 6 दिन का वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हो, तो ये कैसे मुमकिन है, राइट? क्योंकि जिस चीज से पैसा कमाया जा सकता है उस चीज में आपकी संस्था पैसा नहीं ले रही और आप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को इन्विटेशन दिए जा रहे हो, उल्टा एडवर्टाइज कर कर आप हमें बता भी रहे हो कि हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो चलिए ये रहस्य भी हम आपके संग शेयर करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था क्या है, कौन है और कब से काम कर रही है। तो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था पिछले 12 वर्षों से गर्भ संस्कार के इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, कार्यरत है। संस्था के दो मुख्य लक्ष्य हैं। गर्भ संस्कार का ज्ञान विश्व के हर एक इंसान तक पहुंचे, और वो भी इतना आसान तरीके से पहुंचे कि उसे फॉलो करना सिंपल बन जाए। ये ना हो कि आपको बड़े बड़े शब्द लेकर डरा दिया जाए ताकि डर के मारे आप पैसे निकालो अपनी जेब में से, राइट? तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन न क्रिएट हो, सरलता से गर्भ संस्कार सभी सीख सकें, क्योंकि गर्भ संस्कार ही एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा एक श्रेष्ठ और सलामत समाज की रचना की जा सकती है, राइट? अगर एक भ्रष्टाचारी और बलात्कारी को उसके काम की सजा मिलती है तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है हमारे लॉ एंड ऑर्डर का। पर एक भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जन्म ही ना लेना, ये माता पिता के हाथ में है, आपके हाथ में है। अगर आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को ही गर्भ में स्त्री का सम्मान करना सिखा दो, उसे देशभक्ति सिखा दो, उससे पारिवारिक मूल्य सिखा दो, उसके अंदर एथिकल एंड मोरल वैल्यूज डाल दो ना, तो आने वाले समय में हमें भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसे शब्द ही नहीं सुनने को मिलेंगे। और इसी लक्ष्य को साधने के लिए मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था मिशन पर है। हमारा दूसरा लक्ष्य है कि गर्भ संस्कार का ज्ञान बिजनेस न बन जाए, प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम न बन जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से प्रोफेशनल बन गया है, सिर्फ पैसे वालों को ज्ञान मिलता है, उन्हीं को सीट्स मिलती है, वैसा कल्चर एटलीस्ट गर्भ संस्कार में ना आ जाए। इसलिए गर्भ संस्कार का ज्ञान या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या कम से कम खर्च में हर एक प्रेग्नेंट लेडी तक पहुंचे, ये हमारा सेकंड लक्ष्य है। तो इन दोनों लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमारी जो ये यात्रा रही है, इसकी शुरुआत हुई थी गर्भ संस्कार पर एक पुस्तक लिखने से। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पूरा ज्ञान हमारे शास्त्रों में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, और हमने ये संस्कृत को तो नॉर्मली ऑप्शन में निकाल दिया होता है, राइट? संस्कृत पढ़ते हैं तो फिर ये ज्ञान हमें कैसे सीखने को मिलता? इसलिए हमने क्या किया कि इस पर लिखी गई तमाम पुस्तकों को, ग्रंथों को हमने पढ़ा, उसमें से उसे सरल भाषा में पुस्तक के फॉर्म में कन्वर्ट किया। और यहां पर ध्यान रखा गया कि सिर्फ और सिर्फ लिखावट न होनी चाहिए, क्योंकि सबको पढ़ना पसंद नहीं होता, पर चित्र ज्यादा और लिखावट कम, इफेक्टिव तरीके से गर्भ संस्कार को प्रेजेंट किया गया। और इस पुस्तक को तमाम बड़े बड़े दिग्गजों ने बहुत सराहा, यहां तक कहा कि गर्भ संस्कार के इतिहास में यह सबसे पहला ऐसा प्रयत्न है कि जो मॉडर्न जनरेशन को समझकर किया गया है, उन्हें जो पसंद है उस तरीके से किया गया है। डॉक्टर्स से लेकर धर्मगुरुओं से लेकर राजनेताओं ने भी इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा की। पर हमें संतोष नहीं हुआ, क्योंकि पुस्तक पढ़ना सबको पसंद नहीं है। इसकी वजह से पुस्तक के द्वारा ज्ञान बहुत धीरे धीरे लोगों तक जा रहा था। इसलिए फिर हमने मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी वेरिएशंस हैं, सभी जगहों पर हमने गर्भ संस्कार की बातें लोगों तक शेयर करना शुरू कर दी। और आज
सोशल मीडिया पर गर्भ संस्कार डोमेन में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स, सबसे ज्यादा लोग मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के साथ कनेक्टेड हैं। यहां पर भी हमें संतोष नहीं दिखा। हमें लगा कि ये एक माध्यम तो बन रहा है, पर यहां पर एक कमी है। कमी क्या है कि गर्भ संस्कार का ज्ञान हमें सोशल मीडिया के द्वारा टुकड़ों टुकड़ों पर मिलता है, और हर एक इंसान को पुस्तक खरीदने के लिए 300, 400, 500 रुपए का खर्च भी करना पड़ता है। वो खर्च भी महंगा पड़ता है। ये खर्च भी अगर न रहे तो क्या हो सकता है? इस काम को अंजाम देने के लिए हमने गर्भ संस्कार का विश्व का सर्वप्रथम मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया। अब कोई पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। गर्भ संस्कार का संपूर्ण ज्ञान गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन और प्रेगनेंसी गुरु एप्लीकेशन के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इन एप्लीकेशंस के अंदर हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, अंग्रेजी भाषा, तीनों भाषा में गर्भ संस्कार का संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है। आने वाले 1 महीने के अंदर मराठी भाषा में भी ये पूरी एप्लीकेशन आ रही है, और नेक्स्ट ईयर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में इन एप्लीकेशंस को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड्रॉइड फोन और एप्पल फोन, दोनों फोन पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। दुनिया के किसी भी कोने में आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ भारत में ही नहीं, ऑलमोस्ट विश्व के 45 से ज्यादा कंट्रीज में ये एप्लीकेशंस ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है। आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को बता सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है गर्भ संस्कार गुरु। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के द्वारा हमने विश्व का सर्वप्रथम ऑनलाइन गर्भ संस्कार कोर्स बनाया, जिस कोर्स के द्वारा आप घर बैठे अपने प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार पर्सनलाइज कोर्स कर सकते हैं। देखिए, हर एक इंसान का गर्भ संस्कार, प्रेगनेंसी का दिन और महीना अलग अलग चल रहा है। अभी मैं आप सभी से लगभग 500 से ज्यादा प्रेग्नेंट कपल से बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आपका कौन सा दिन चल रहा है, किसी का दूसरा महीना चल रहा है, किसी का छठा महीना चल रहा है, कोई प्लानिंग स्टेज में है। तो आज तो मैं सबको कॉमन बातें करूंगा। ये 6 के 6 दिन हमारी पूरी टीम आपसे कॉमन डिस्कशन करने वाली है। पर हमें गर्भ संस्कार फॉलो करना है, वो तो प्रेगनेंसी के दिन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। अगर आपका 5वां महीना चल रहा है तो मुझे वैसा डाइट बताना पड़ेगा। तीसरा महीना चल रहा है तो मुझे वैसी एक्सरसाइज बतानी पड़ेगी। तो इतना पर्सनलाइज और कस्टमाइज वे में पूरे विश्व में एकमात्र कोर्स गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन है कि जहां पर आपके प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग आपको घर बैठे गर्भ संस्कार का पालन कर दिया जाए। इस तरह से पर्सनलाइज कोर्स बना कर दिया जाता है। तो ये भी एक अद्भुत कार्य मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था ने किया है। ये एप्लीकेशन चार्जेबल है, इसकी फीस होती है, बहुत नॉमिनल फीस है, जिसकी बात हम इस वर्कशॉप के 5वें दिन करने वाले हैं, तो वहां पर उससे विस्तार से समझेंगे। और तीसरा एप्लीकेशन हमने बनाया पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन। 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के माता पिता को पेरेंटिंग कैसे करना है, कैसे अपने बच्चों की देखभाल करनी है, कैसे उनको संस्कार देने हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी को कैसे समझना है, ये सारी बातें हमने पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन में बताई। तो तीनों एप्लीकेशन बेसिक सेगमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड करने का, उस नॉलेज को सीखने का, समझने का एक पैसा खर्च करने की अब जरूरत नहीं है। सिर्फ जो कोर्स करना होता है और पर्सनलाइज आपको जो हेल्प चाहिए होती है, उसके लिए बहुत नॉमिनल खर्च आपको करना होता है, जो खर्च 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होता। ये बातें हम आने वाले दिनों में समझेंगे, तब आपको और ज्यादा पता चलेगी। पर एक चीज आप सभी के मन में क्लियर हो जाए कि गर्भ संस्कार पूरे 9 महीने करने के लिए मैक्सिमम 2000 रुपए का खर्च होता है। इससे ज्यादा खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, राइट। तो अगर आपने कहीं देखा है कि 10,000 का बोर्ड लगा हुआ है, 20,000 का बोर्ड लगा हुआ है, तो वो सारी चीजों से आप बच सकते हैं। वो पैसा आप अपने बच्चे के लिए एफडी करवा दीजिएगा, ताकि जब वो 20-25 साल का होगा ना, तब उस पैसे से आप उसका पूरा एजुकेशन निकाल लेंगे, राइट। क्योंकि 15-20 साल में तो पैसा कितना डबल होकर बहुत बड़ी रकम बन चुका होगा, राइट। तो अभी इतने कम खर्च में आप बहुत पावरफुल काम कर पाएंगे, और आने वाले समय में हम बच्चे के लिए उसी बचे हुए पैसे से उसका पूरा एजुकेशन बना सकेंगे। तो ये था मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का परिचय। संस्था के कार्यों की प्रशंसा
अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली की जाती रहती है। रेडियो चैनल्स हो, वर्तमान पत्र हो या न्यूज चैनल्स हो। 2 मोबाइल एप्लीकेशन के 2.25 लाख, तीनों मोबाइल एप्लीकेशन के कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन यूजर्स हैं, जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गर्भ संस्कार का पूरा ज्ञान हमारे साथ जुड़कर ले रहे हैं। इसके अलावा फ्री काउंसलिंग सेवाएं, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था के साथ जुड़कर आप एप्लीकेशन का नाम कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे, मैं आपको एप्लीकेशंस के नाम वापस एक बार बता देता हूं। प्रेगनेंसी गुरु एप्लीकेशन फॉर प्लानर्स, गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन फॉर प्रेग्नेंट कपल्स और पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन फॉर पेरेंट्स। 3 एप्लीकेशंस यहां पर हमने बनाई है। और वर्ल्ड वाइड फ्री गर्भ संस्कार मार्गदर्शन फेसबुक द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, सभी माध्यमों द्वारा, यूट्यूब चैनल द्वारा, किसी भी माध्यम द्वारा आप हमसे जुड़कर गर्भ संस्कार से रिलेटेड आपके प्रश्नों का जवाब, उनके सॉल्यूशन हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देती है। बेसिक जितना भी आपको कुछ समझना होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। और इसी पर्पस के लिए हमने हर महीने एक फ्री वर्कशॉप, 6 दिन का एक फ्री वर्कशॉप फॉर ओपन फॉर ऑल हर बार हम करते हैं। पिछले 4 महीनों से ये परंपरा चल रही है। आज ये 4था वर्कशॉप शुरू हुआ है। आप सभी भी अपने सारे मित्रों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कल से वर्कशॉप में जोड़ सकते हैं। आपको जो लिंक दी गई है, आपको जो फेसबुक की लिंक दी गई है और जूम की लिंक दी गई है, ये लिंक्स 6 दिनों तक कॉमन ही रहेगी, कोई करेक्शन नहीं होने वाला, राइट। तो रोज हमें आपको लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फेसबुक लाइव जब होगा तब उसकी लिंक हम आपसे एडिशनली शेयर करेंगे। बाकी जूम पर तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। जूम पर जिन्हें जुड़ना होगा उन्हें 1:30 बजे से पहले बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आने से पहले ही रूम पैक हो चुका होता है, राइट। ममाज इतनी अलर्ट है, इतनी एक्टिव है कि फटाफट आकर बैठ जाती हैं, पहले से ही अपनी जगह रोक लेती हैं। तो आपको भी यही करना होगा। इस सेशन का हम रिपीट टेलीकास्ट करते हैं रोज रात को 9 बजे। मतलब अभी जो सेशन चल रहा है ये सेम सेशन रात को 9 से 10:30 हमारे YouTube चैनल पर रिपीट होगा। अगर आपके हस्बैंड ने ये सेशन अभी मिस कर दिया है, आपके फ्रेंड्स ने ये सेशन मिस कर दिया है, तो उन्हें कहिए कि रात को 9 से 10:30 बजे हमारे YouTube चैनल पर आ जाए और कल से फिर लाइव सेशन जुड़ना वापस शुरू कर दें। तो चलिए, ये तो था हमारा परिचय। अब हम कुछ एक्टिविटीज 1 बाय 1 करना शुरू करेंगे, जिन एक्टिविटीज में हम गर्भ संस्कार को फॉलो करने का तरीका सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी है गर्भ संवाद। इस एक्टिविटी को मैं ब्रीफली आपको समझाऊं या सिखाऊं उसके पहले हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। क्या करना है आपको, अपने दोनों हाथ आपको अपने पेट पर रखने हैं, अपने गर्भ पर रखने हैं और आपका बेबी अभी आपके हाथों में खेल रहा है, आप उससे बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव कीजिए। और ऐसा अनुभव करते करते आंखें बंद कर कर यहां से मैं जो ऑडियो प्ले करने वाला हूं उससे आप सुनिए और उससे अपने बेबी से उन बातों को रिपीट करिए। हस्बैंड वाइफ अगर आप साथ में इस प्रोग्राम में जुड़े हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों अपने हाथ पत्नी के पेट पर रखेंगे। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप सेम रिपीट करिए, अपने पेट पर हाथ रखिए और अपने बेबी से बातें करिए, ये सोचकर कि आपने कंसीव कर लिया है और आपका बेबी आपके हाथ में है, आप खेल रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। ऐसा अनुभव करते करते आपको आंखें बंद करनी है और अब मैं ऑडियो प्ले करने जा रहा हूं, हम उसे सुनेंगे और इसे महसूस करेंगे। एक बार इसे महसूस करिए, उसके बाद हम इस चमत्कारिक कार्यक्रम को समझने की कोशिश करेंगे कि हमने आपसे क्या करवाया। माता बनने की इच्छुक या मातृत्व के समय को आनंद से अनुभव करने वाली तमाम माताओं को अभिनंदन। गर्भ संवाद करना खूब ही लाभदायी है, क्योंकि इससे मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, गर्भ का संरक्षण और संवर्धन होता है। गर्भ संवाद के द्वारा गर्भस्थ शिशु के साथ तादात्म्यता बनाई जा सकती है। तो चलो हम भी
गर्भ संवाद द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के साथ वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले अपनी अनुकूल परिस्थिति में बैठिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। आपके दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाइए। पति पत्नी दोनों अगर साथ यह क्रिया कर रहे हैं तो दोनों अपने हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाएं। ऐसा अनुभव करें कि बालक आंदोलित हो रहा है। आपका संपूर्ण ध्यान शिशु पर केंद्रित कीजिए। आपके गर्भजल में विकसित हो रहा शिशु आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है, ऐसी भावना व्यक्त करें। शिशु के हर एक अंग और उपांग को देखने की कोशिश करिए। आपको जैसे गुणों वाला संतान चाहिए उसकी कल्पना करते करते गर्भ संवाद की शुरुआत कीजिए। गर्भ संवाद। हे दिव्यात्मा, तेरी मनुष्य के जैसी आकृति की रचना भी तो हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें बेटा कहकर संबोधित करूंगी। हाँ बेटा, इस महीने में तेरा संवेदन तंत्र विकसित हो रहा है। तेरे कानों का भी विकास हो रहा है, मतलब कि अब तुझमें मुझे सुनने के साथ साथ महसूस करने की भी शक्ति विकसित हो रही है। तेरे कोमल कानों को अच्छा लगे ऐसा मधुर पक्षियों का गुंजन, मधुर संगीत और नन्हे मुन्ने बच्चों की कहानियां भी मैं तुझे सुनाऊंगी। बेटा, मैं कुदरत के बनाए सुंदर रंग बिरंगे फूलों से रूम को सजाती हूँ। फूलों की माला बनाकर भगवान को चढ़ाती हूँ। हर रोज सूरज दादा और चंदा मामा से प्रार्थना करती हूँ कि तुझमें उनके जैसी तेजस्विता और शीतलता आए तथा आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इन तमाम पंचभूतों से तेरी रक्षा करने की मैं प्रार्थना करती हूँ और कहती हूँ कि आसमान की तरह उच्च विचार, जल की तरह बहते रहकर परिश्रम करना, वायु के जैसी विशालता, अग्नि समान सदा प्रकाशमान रहना तथा पृथ्वी के जैसी स्थिर गंभीरता इत्यादि गुण तुझमें आए, ऐसी मैं प्रभु को प्रार्थना करती हूँ। धीरे धीरे हम सभी अपनी आंखें खोलकर नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। कैसा रहा आपका अनुभव? गर्भ संवाद कर कैसा फीलिंग रहा? यस, आप सभी को अपने एक्सपीरियंसेस चैट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। जूम पर तो मैं सभी मम्मास के चेहरे देख पा रहा हूँ। इमोशनल, स्माइल, हैप्पीनेस, सब कुछ भर भर कर दिख रहा है सबके चेहरों पर। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, अमेजिंग एक्सपीरियंस, सो टचिंग, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। फीलिंग लाइक माय बेबी इज माय हैंड, इज इन माय हैंड। माय बेबी वाज मूविंग अ लॉट ड्यूरिंग गर्भ संवाद। ऐसा लगा जैसे सच में बच्चे को देख लिया हो। अद्भुत। काफी लोगों को बेबी मूवमेंट भी फील हो रही है, राइट? काफी लोगों ने ये कहा कि हमें बेबी मूवमेंट फील हो रही है। बेबी मूवमेंट ऑब्वियसली फीलिंग होगी ना, क्योंकि आपका बेबी आपकी बातें सुनता है।
काफी लोगों को ये टेंशन होता है मन में कि ये विचार होता है कि यार अभी 9 महीने क्या सुन पाएगा, पर बेबी तीसरे महीने से ही सुनना शुरू कर देता है। तो आप जब भी उससे बातें करते हैं, तब वो रिएक्ट करता है, वो अपना आंसर देता है, उसे भी बहुत मजा आता है आपकी बातें सुनने में, राइट? एक अंधेरी काल कोठरी में बच्चा बैठा हुआ है, अगर हमें वहां पर रख दिया जाए 9 महीने के लिए, और उस समय अगर हमसे कोई दरवाजा खटखटाकर हल्की सी बातें करेगा तो हमें क्या एक्सपीरियंस होगा, हमें कैसा फीलिंग होगा? बस वैसा ही बेबी को भी फील हो रहा है। तो ये सारी बातें बहुत इम्पैक्ट करती है। ठीक इसी तरह की 12 अलग-अलग एक्टिविटीज हम आपको सिखाने वाले हैं, जिनके द्वारा आप बच्चे के संग अपना बॉन्ड मजबूत कर पाएंगे, बच्चे को अच्छी-अच्छी बातें सिखा पाएंगे। मूवमेंट के बारे में एक छोटा सा कंफ्यूजन सभी के मन में होता है, वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। वो ये है कि मूवमेंट नॉर्मली 5वें छठे महीने के बाद शुरू होती है, राइट? तो अगर आपका 5वां महीना छठा महीना अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आपको मूवमेंट फील नहीं होगी, राइट? तो चिंता मत करिएगा। कोई कहेगा कि यार मुझे बाकी सब तो फील हुआ, पर मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो मैंने कुछ अधूरा किया है क्या? नहीं, आपने कुछ अधूरा नहीं किया है, पर मूवमेंट होती ही नहीं है। 5वें छठे महीने के बाद मूवमेंट शुरू होती है। और अगर बच्चा सो रहा हो, नींद आ रही हो उससे, तो उस समय भी मूवमेंट नहीं होती है। तो मूवमेंट नहीं होने के पीछे काफी सारे रीजन है, पर धीरे धीरे आप जब ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, दिन में 2-3 बार 4 बार गर्भ संवाद करिए। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, तो ऐसे अद्भुत अनुभव होंगे कि आप जैसे ही बात करना शुरू करोगे ना, तुरंत बेबी की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के अद्भुत अनुभव इससे होते हैं। ये जो गर्भ संवाद का ट्रैक अभी हमने आपको सुनाया, ये ट्रैक एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो आप सभी को गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन और हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है मैजेस्टिक गर्भ संस्कार गुरु, जिसका लिंक ऑलरेडी यहां पर शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके द्वारा आपको ये सारी एक्टिविटीज एप्लीकेशन के अंदर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। गर्भ संवाद के बारे में और विस्तृत जानकारी हम तीसरे दिन लेने वाले हैं। अब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे जिसके द्वारा बेबी का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि ब्रेन के दो हिस्से हैं, राइट? राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है? तो लेफ्ट ब्रेन हमारा मैथ्स, साइंस, हमारा थिंकिंग पैटर्न, इन सब चीजों पर काम करता है, राइट? और राइट ब्रेन आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, कला, कौशल्य, इस पर काम करता है। हम सभी जानते हैं कि जिसका राइट ब्रेन पावरफुल होता है, वो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब फील्ड में आगे बढ़ते हैं। और एक्टर और डिफरेंट टाइप म्यूजिशियन, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी वाले बंदे जो होते हैं, उनका राइट ब्रेन पावरफुल होता है। तो हमें हमारे होने वाले बेबी का लेफ्ट ब्रेन अगर पावरफुल करना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसकी शुरुआत करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज द्वारा। पहली एक्टिविटी है एक छोटा सा पजल। आप सभी के सामने ये पजल हमने रखा है, आपको इसका आंसर फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर देना है। यस, काफी सारे फ्रेंड्स ने अपना जवाब देना शुरू कर दिया है। सभी बहुत क्विक हैं। नेहा जी, सुरभि जी, स्नेहल जी, यस, निशी जी, यहाँ पर फेसबुक पर भी हमारे सभी फ्रेंड्स ने जवाब देना शुरू कर दिया है बड़ी तेजी के साथ। और यू आर राइट, 15 इज अ राइट आंसर। बाहर लिखे हुए दोनों नंबर का कैलकुलेशन गुणाकार कर कर बीच में रखा गया है। ये तो थोड़ा सिंपल था, वार्म अप राउंड था। अब आएंगे थोड़े कठिन सवाल। तो सेकंड सवाल आप सभी के आंखों के सामने ये रहा। 7 इज इक्वल टू 42, 6 इज इक्वल टू 30, 5 इज इक्वल टू 20, तो 3 इज इक्वल टू व्हाट? यस, यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो रही है, कंफ्यूजन आ रहा है। कोई कह रहा है 9, कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 12। बड़े मिक्स आंसर्स हैं। तो देखते हैं कि क्या जवाब निकल कर आता है। सही आंसर क्या है इस सवाल का? प्रतीक जी कह रहे हैं 6, तो ज्योति जी कह रही हैं 12, डॉक्टर वंदिता जी कह रही हैं 9, खुशबू जी भी कह रही हैं 9, भावना जी भी 12। सभी मिक्स आंसर आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है।
सही आंसर क्या है? सही आंसर है 6। यस, भानुप्रिया जी का आंसर बिल्कुल सही है। सही आंसर है 6। जो लेफ्ट में नंबर लिखा हुआ है ना, उससे एक नंबर कम और उसका गुणाकार, ये थियरी है पहले ऊपर वाले तीनों क्वेश्चंस की, और वही हमें अपनानी है चौथे में। तो 5 इंटू 4 20 हो गया, 6 इंटू 5 30 हो गया, 7 इंटू 6 42 हो गया, उसी तरह 3 इंटू 2 हो गया 6। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ सभी को। एक और सवाल आप सभी के सामने। यस, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। देखते हैं कि कौन इस पजल को ढूंढ पाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की जगह क्या नंबर आएगा? जहां पर हमने क्वेश्चन किया हुआ है, यहां पर क्या नंबर आएगा? क्या बात है बंसी जी, मोटो जी 5S प्लस, ये जो भी हमारे फ्रेंड है हमारे साथ, उन सभी ने आंसर्स देना शुरू कर दिया है और सही लॉजिक पकड़ा है। हम 15 सेकंड का टाइम और देते हैं, देखते हैं कि और कौन कौन से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाते हैं, सही आंसर ला पाते हैं। 8 + 9, 8 + 9 सामने वाले फिगर का एडिशन कर कर उन्होंने आंसर लिखा है और बिल्कुल सही है आपका आंसर। देखिए, जहां पर 14 लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल सामने वाले छोर पर 2 नंबर है, 7 + 7, उसका आंसर यहां पर 14 आ रहा है। इसी तरह यहां पर 4 और 1 लिखा हुआ है, उसके सामने वाले नंबर में 5 आ रहा है। तो इसी तरह से 8 और 9 के बिल्कुल क्रॉस में जो क्वेश्चन मार्क है, उसका आंसर 17 आएगा। और बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा है प्रेरणा जी, जैनी जी, योगिता जी, आप सभी ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, एक और सवाल आप सभी के सामने। यस, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर क्या नंबर आएगा? इसका लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखते हैं कि आप मैथ्स में कितने पावरफुल हैं। अगर आप मैथ्स में मेरे जैसे कमजोर हैं तो भी चिंता मत करिएगा, कोशिश जरूर करिएगा। गलत जवाब आएगा, कोई चिंता नहीं है, पर कोशिश नहीं छोड़नी है हमें। राइट, सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह। 4, 15, 10, 8, ये सारा जाकर क्या लॉजिक लगा रहा है, क्या इससे साबित हो पा रहा है, किस तरह से कम्युनिकेशन बैठेगा? 15 के सामने क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में? रुचि जी ने एक आंसर ढूंढकर निकाला है। मैं चाहूंगा कि आप लॉजिक भी लिखकर भेजिए रुचि जी। शिवानी जी ने भी आंसर लिखा है, स्नेहा जी, सुरभि जी, सभी आंसर सही बता रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आंसर में कंफ्यूज हैं, 22 24 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मुझे लॉजिक चाहिए। व्हाट इज द लॉजिक? क्यों 6 आएगा? 6 सही आंसर है, चलिए डन मेरी तरफ से। 6 इज अ राइट आंसर, पर 6 क्यों आएगा? लॉजिक क्या है 6 के पीछे? 4 + 2 = 6। ये कौन सा लॉजिक हुआ शिवानी जी? हमें नहीं समझ में आया। यहाँ पर ना 4 तो लिखा है, 2 कहीं नहीं लिखा। व्हाट इज द लॉजिक? क्या है रीजन के क्यों 6 आएगा? 6 total with diagonal opposite should be 21. Yes, perfect. 1 + 3t, जो भी हमारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं उन्होंने एकदम परफेक्ट आंसर लिखा है। आमने सामने के नंबरों का टोटल 21 हो रहा है। 4 उसके सामने 17 है, 21, 10 उसके सामने 11 है, 21, 13 इसके सामने 8 है, 21, 4 उसके सामने 17 है, 21। तो 15 के सामने क्या आएगा? तो 21 आंसर आएगा। तो 6, 15 और 6 21 बनेंगे, राइट? तो ये एक बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा ऑड सवाल था, पर काफी सारे फ्रेंड्स ने सही आंसर देने की कोशिश की। चलिए, अब थोड़ा फैमिली रिलेशंस पर हम जाते हैं। रमेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। तो रमेश का उस आदमी से क्या संबंध है? यस, हमने आपको कहा था पेपर पेन लेकर बैठिएगा, राइट? तो इस सवाल का आंसर इकट्ठा करने के लिए, बनाने के लिए, अगर आपको किताब में कुछ लिखकर अगर कैलकुलेशन करना है तो आप फटाफट से कर सकते हैं।
क्या आंसर आएगा? रमेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। रमेश का उस आदमी से क्या संबंध होगा? सवाल वापस समझिएगा, रमेश का उस आदमी से क्या संबंध होगा? वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, उनका पुत्र है ये व्यक्ति। तो आंसर क्या आएगा? बहुत कंफ्यूजन यहां पर देखने को मिल रहा है। काफी लोग कह रहे हैं पुत्र, कोई कह रहा है चचेरा भाई, कोई कह रहा है दादी तक कह दिया किसी ने। अरे भाई, दादी तो ऑप्शन में ही नहीं है। सही जवाब है आंसर 3, चाचा। यस, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। मेरी माता उनके पति की माता मतलब दादी, दादी का पुत्र है, तो मेरे चाचा हुए। आंसर इज 3, चाचा। यस, थोड़ा सा दिमाग और तेज करिए और कसिए। और एक और सवाल आप सभी के सामने ये रहा, आपके पिताजी की पत्नी के भाई की माताजी आपकी क्या लगेगी? आंसर ए माता, आंसर बी दादी, आंसर सी नानी, आंसर डी बुआ। यस, इसमें तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसके आंसर आ जाएंगे सभी के पास से। यस, और आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। आंसर इज सी, नानी। क्या बात है, फटाफट दिमाग तेज होने लगा। एक क्वेश्चन में गड़बड़ हुई पर दूसरे क्वेश्चन में फटाफट वापस आप सभी ने कम बैक कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब थोड़ा और जटिल क्वेश्चन। पहले 3 कैलकुलेशंस को आपको एक साथ लिखकर फटाफट भेजना है। 24 इंटू 11 क्या होगा, 36 माइनस 12 माइनस 9 क्या होगा, और 8 इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 इस तरह से लिखकर फटाफट से चैट बॉक्स में भेज दीजिए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, हमने इसीलिए किताब और पेन लेकर बैठने को कहा था। गुणाकार आपको खुद करना है। आप मुंह जबानी भी कर सकते हैं और किताब में भी लिखकर कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट आना शुरू हो गया। भाग्यश्री जी हैं, सुरभि जी, राधिका जी, प्रिया जी, रुचि जी। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के आंसर आना शुरू हो चुके हैं। सेकंड का आंसर गड़बड़ है, सेकंड का आंसर गड़बड़ है। वापस करिए, 36 माइनस 12 माइनस 9 क्या होगा? पहला जवाब बिल्कुल परफेक्ट, 264, 264, 264 इज द राइट आंसर। सेकंड का आंसर है 15। यस, 15 इज द राइट आंसर। एंड व्हाट अबाउट 3? तीसरे का क्या आंसर आएगा? 48। परफेक्ट। 8 इंटू 3 इंटू 2 इज 48। परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए एक और सवाल। इफ ZAP इज इक्वल टू 349 एंड ZIN इज इक्वल टू 346, तो PIN क्या होगा? यस, स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन याद आ गए। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते थे। हाँ, और हम सभी इन एग्जाम्स का अनुभव ऑलमोस्ट कर ही चुके होते हैं। लाइफ में कभी ना कभी इस टाइप के एग्जाम्स हमने दिए होते हैं, और आने वाली जनरेशन में इसकी इम्पैक्ट और ज्यादा होने वाली है। इसीलिए ये सारी चीजें हमें बच्चों को अभी ही सिखाना शुरू करना है। 946 इज द परफेक्ट आंसर। चलिए रामायण को याद करते हैं। रामायण के 44 कैरेक्टर्स इस बॉक्स के अंदर हमने छुपाए हैं। सीधी लाइन, उल्टी लाइन, क्रॉस लाइन, तिरछी लाइन, किसी भी तरीके से वो नाम हो सकता है। फटाफट से ढूंढिए। 44 कैरेक्टर्स हैं। और रामायण का रिवीजन तो अभी 3-4 महीने ही पहले किया था, राइट? लॉकडाउन के समय में बहुत सारी चीजें जो अच्छी हुई, उनमें से एक थी रामायण और महाभारत। यस, हमारे वहां हुई नहीं थी, हमारे टीवी पर हुई थी, और जिसे हमने देखा था। तो उसी रामायण महाभारत को याद करना है। वेरी गुड। सीता, उर्मिला, वशिष्ठ, हनुमान, लक्ष्मण, अंगद। क्या बात है, सभी के नाम फटाफट आना शुरू हो चुके हैं। राम, रावण, जटायु, त्रिजटा। क्या बात है, मारीच। ग्रेट, ग्रेट।
बहुत कम नाम जो आते हैं उन्हें भी आप लोग ढूंढ के निकाल रहे हैं। अहिरावण, क्या बात है, अहिरावण तक ढूंढ लिया। लवकुश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौशल्या, रावण, परशुराम, बहुत बढ़िया। सुमंत्रा, विभीषण, कैकई। यस, फेसबुक पर भी हमारे सारे फ्रेंड्स बड़ी तेजी से नाम दे रहे हैं। पूजा जी ने नाम दे दिया, आरती जी हैं, अंकिता जी हैं, पारुल जी हैं, अक्षिता जी हैं, सभी एक 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 कर कर अलग अलग नाम बताते जा रहे हैं। शत्रुघ्न, कौशल्या, क्या बात है, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, सभी को एक्टिविटी करते हुए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने दिमाग को कस रहे हैं सभी लोग साथ में मिलकर। जनक, जामवंत, विभीषण, सुग्रीव, मेघनाथ, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाली, शत्रुघ्न, विश्वामित्र, सीता, उर्मिला, सीता, जटायु, वशिष्ठ, उर्मिला, मेघनाथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अहिल्या, अहिल्या भी ढूंढ लिया, क्या बात है। दशरथ, यस। मारीच, केवट, भरत, यस, चारों भाई के नाम है, भरत है। नल, नील भी है, यस, नल नील अभी तक किसी ने नहीं बताया था, यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड ने नल और नील भी ढूंढ लिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इस पजल को आगे बढ़ाते हैं। एक और पजल आप सभी के सामने। 42 रिश्ते। हमारी लाइफ में हम जो भाई बहन, पति पत्नी वगैरह जो रिश्ते निभाते हैं, ऐसे 42 रिश्ते यहाँ पर हमने इस बॉक्स के अंदर छुपाए हैं। वही सीधी, टेढ़ी, तिरछी, किसी भी लाइन में आप इसे ढूंढ सकते हैं। फटाफट से बताइए कौन कौन से 42 रिश्ते हैं। हम यहाँ पर जूम पर देख पा रहे हैं कि सभी के सभी इतने एनर्जी में आ गए हैं ना, फटाफट नाम ढूंढ रहे हैं और तेजी से नाम लिख लिख कर भेज रहे हैं कि यस, मैं सबसे पहले ज्यादा नाम बता देता हूँ, मैं नाम बता देती हूँ। देवर, भाभी, बुआ, मासी, मासा, नंदोई, दादा, दादी, सासू, ससुर, क्या बाकी रखा है। हाँ, हर एक रिलेशन ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं। ताई, ताऊजी, फूफा, बुआ, नाती, चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी, सारे के सारे रिलेशंस हम हमारे बच्चे को यहाँ पर याद करवा रहे हैं। अलग अलग साला, साली, वाह, ताई, मामा, चाची, सब कुछ आ रहा है एक एक कर कर। नानी, पोता, सासू, ससुर, जीजा, दामाद, वाह, भांजा, जेठ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फेसबुक पर भी पलक वीरा जी हैं, सीमा जी हैं, निराली जी हैं, सभी एक 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 नाम चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं सभी। देवर आ गया यहाँ पर, यस। नातिन, माता पिता, यस, माता पिता भी है यहाँ पर। माँ है, मौसी है, मौसा है, फूफा है, सब कुछ है। हर एक रिलेशन यहाँ पर आप ढूंढ ढूंढ कर निकाले जा रहे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल अब मैं आपसे पूछता हूं। क्या पिछले 1-1.25 घंटे से हम लोग साथ में हैं, ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, गर्भ संस्कार सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस 1-1.25 घंटे में आपको कोई नेगेटिव विचार आया? आप दुखी हुए, टेंशन में आए, ओवर थिंकिंग या जो भी छोटी मोटी परेशानी आपके मन में चलती रहती है, उनमें से कोई भी चीज आपने अनुभव की? नो, नो, नो। सभी कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी ऐसा फीलिंग नहीं आया, उल्टा का मजा आया, रियली ग्रेट, एंजॉय किया, खुश है। वेरी गुड। नो, नो, नो। फीलिंग हैप्पी एंड एनर्जेटिक, वेरी नाइस, बड़ा मजा आया। तो अब मैं एक और सवाल करता हूं। क्या इसका यह मतलब है कि इस 1-1.5 घंटे में आपके मन में जितना भी मतलब आपके पास जो भी टेंशन के सब्जेक्ट थे या जो भी परेशानी थी आपके लाइफ में, वो अब नहीं रही, वो परेशानियां खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो प्रॉब्लम थे या जो भी परेशानी थी वो एज इट इज अभी भी लाइफ में है, पर इस 1-1.5 घंटे के दौरान हमने हमारे मन को डाइवर्ट कर दिया कुछ अच्छे कामों में, कुछ पॉजिटिव विचारों में, और हमें वो नेगेटिविटी महसूस हुई नहीं। तो हमें गर्भ संस्कार के पालन में भी यही सीखना है। 2 फायदे।
एक तो नेगेटिविटी चली गई, टेंशन चला गया, कोई परेशानी नहीं। और साथ ही साथ आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो एक्टिविटीज हमने पिछले 15 मिनट में की, अलग अलग पजल सॉल्व किए, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी की, इसके द्वारा आपके होने वाले बच्चे का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल हो जाएगा। उन प्रॉब्लम्स को, यहां पर नेहा जी लिख रही है कि उन प्रॉब्लम को साइड कर इतना समय अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहे। एग्जैक्टली तो देखिए, प्रॉब्लम्स मिट जाएगी ना लाइफ में से, ऐसा कोई कमिट नहीं कर सकता। पर हम अगर हमारे मन को पॉजिटिव चीजों में डाइवर्ट कर देंगे ना, तो प्रॉब्लम छुप जाएगी, प्रॉब्लम्स हमें परेशान नहीं करेगी और हम हमारे बेबी के संग खुशी खुशी अच्छा टाइम बिता पाएंगे और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ अलग अलग तरीके के डेवलप कर पाएंगे। आज हमने लेफ्ट ब्रेन डेवलप करना सीखा। आप अगर इसी तरह से अपने बच्चे का लेफ्ट ब्रेन डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के दरमियान रोज ऐसे एक दो पजल सॉल्व करने हैं। सुडोकू करिए, चेस खेलिए, ऐसी माइंड को शार्प करने वाली एक्टिविटीज, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि मुझे मैथ्स पसंद है तो मैं बहुत सारा मैथ्स करूं, या ऐसा भी टेंशन मत लीजिएगा कि मुझे तो मैथ्स नहीं आता। डोंट वरी, भले नहीं आता, आप पजल सॉल्व करने की कोशिश करिए, दिमाग को कसिए। सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कोशिश करोगे ना, बेबी सीखेगा। तो इस तरह से आज हमने टोटल 2 एक्टिविटी सीखी, गर्भ संवाद करना, मतलब कि बेबी से बातें करना, और इस तरह से एक एक दो दो पजल रोज सॉल्व करनी है। अगर ऐसी हैबिट आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम, सारी नेगेटिविटीज दूर होने लगेगी। जिनको उल्टी उबका होना या ऐसी छोटी मोटी परेशानियां फील होती है ना, वो भी ये एक्टिविटी करते करते गायब होना शुरू हो जाएगी। राइट? तो इस तरह से हम टोटल 12 एक्टिविटीज आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए, आज की पहली एक्टिविटी सभी के मन में एकदम क्लियर हो गई। अब टाइम है कंपटीशन का। आज हम आपको एक कंपटीशन देने वाले हैं, एक होमवर्क देने वाले हैं। होमवर्क में पहला टास्क क्या है? तो पहला टास्क ये है कि आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि गर्भ संस्कार से जुड़े हुए रेगुलर अपडेट्स, तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह की इंफॉर्मेशन हम YouTube पर अपडेट करते रहते हैं, तो वो आपको मिलने लगे, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप प्रेगनेंसी के दरमियान मिस ना करें। राइट? तो ये आपको पहला टास्क करना है। हमारी YouTube चैनल का नाम है मैजेस्टिक गर्भ संस्कार गुरु। इस YouTube लिंक की, इस YouTube चैनल की लिंक हम आपको WhatsApp पर भी थोड़ी देर में शेयर कर देंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आज रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अभी ये जो लाइव सेशन चल रहा है, इसका टेलीकास्ट हम YouTube चैनल पर वापस करने वाले हैं। तो अगर किसी का सेशन मिस हो गया है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके हस्बैंड ने नहीं देखा, तो उन्हें आप रात को YouTube पर दिखा सकेंगे। दूसरा आपका टास्क है, आपको 5 पजल्स आइडेंटिफाई करनी है, 5 पजल्स ढूंढनी है और उन 5 पजल्स को हमसे शेयर करना है। हम एक लिंक आपको अभी शेयर करेंगे व्हाट्सएप के द्वारा। उस लिंक पर आपको वो आपकी पजल्स शेयर करनी है। आपको पजल जो शेयर करनी है वो ड्राइंग वाली नहीं होनी चाहिए, इमेजेस वाली नहीं होनी चाहिए, लिख कर करनी है। आप उससे शेयर करने के लिए यहाँ पर पजल सबमिशन का एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म उस पर आप सबमिट कर सकते हैं अपना आंसर्स। हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, इवन मराठी भाषा में भी आप अपनी पजल शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस फॉर्म में अपनी पजल्स लिखकर उनके आंसर्स के साथ सबमिट करना है। और तीसरा आपका होमवर्क है, गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन को लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद जो फ्री सेगमेंट है, जहां पर हमने गर्भ संस्कार क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, कैसे उसे फॉलो करना चाहिए, ये सारी बातें समझाई हुई है। वहां पर 16 संस्कारों की बात लिखी हुई है। तो 16 संस्कारों की बात एप्लीकेशन के कौन से सेगमेंट में है, वो आपको ढूंढकर हमें जवाब देना है। तो टोटल 3 टास्क है आपके। राइट? YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, 5 पजल्स तैयार करिए, और गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के अंदर 16 संस्कारों की बात कहां लिखी हुई है, वो ढूंढकर आप हमें बताइए। ये 3 टास्क आपको कर आपके आंसर्स हमें इस गूगल फॉर्म पर, जो फॉर्म हमने आपसे शेयर किया है, उस फॉर्म पर सबमिट करना है। राइट? तो ये आपका होमवर्क है, यही आपका कंपटीशन भी है।
जितने फ्रेंड्स के आंसर आएंगे उनमें से हम रैंडमली टॉप 5 आंसर्स को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें इस वर्कशॉप के 5वें दिन एक प्राइज मिलने वाला है, राइट? तो रोज इस तरह से कंपटीशन चलेगा और कॉम्पिटिशन्स के विनर्स को हम 5वें दिन सभी को एक प्राइज देने वाले हैं, जो एक बहुत यादगार गिफ्ट होगा आपकी प्रेगनेंसी के लिए। तो ये हमारा कंपटीशन है। व्हाट्सएप के अंदर अगर आप अभी नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर हम सारे अपडेट्स देने वाले हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9727006001। ये नंबर आप सभी अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और उस पर से एक मैसेज हमें भेजिएगा, अपना नाम और सिटी लिखकर। हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजेंगे, उस ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि वहां पर आपको सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। कल के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, कल के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। साइंस एंड लॉजिक बिहाइंड गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मेडिकल साइंस गर्भ संस्कार को कैसे जानता है, मानता है, ये हम समझेंगे। और लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को डेवलप करने के लिए और कौन कौन सी एक्टिविटीज की जा सकती है, वो एक्टिविटीज कल के सेशन में हम आपको सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, कल आप जब सेशन में आए तब आप अपने एक फ्रेंड को भी सेशन में जोड़ेंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई प्रेग्नेंट होगा, प्लानिंग कर रहा होगा, आप जिसे जानते हैं, उन्हें गर्भ संस्कार के इस वर्कशॉप के बारे में जानकारी दीजिए। वो भारत के किसी भी कोने में हो, क्यों ना भारत के बाहर भी रहते हो, उन सभी को आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए। और हर एक पार्टिसिपेंट अपने एक फ्रेंड को कल इस वर्कशॉप में जोड़ेगा, साथ में लेकर आएगा और उनसे आप ये सारी बातें भी शेयर करिएगा, ताकि एक अच्छा काम करना हम और शुरू करें, राइट? क्योंकि सिर्फ हमारा बच्चा अगर अच्छा होगा ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। पूरे समाज के सभी बच्चे अच्छे होंगे ना, तभी सारे प्रॉब्लम्स खत्म होने वाले हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कल एक एक फ्रेंड को और लेकर आए। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा रहा ये सेशन, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आप चैट बॉक्स में लिखकर अपने फीडबैक, अपने रिव्यू शेयर कर सकते हैं। ये जितनी भी लिंक्स हैं, ये सारी लिंक हम आपको शेयर करने वाले हैं व्हाट्सएप के ऊपर, सो डोंट वरी। 3 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, यस, परफेक्ट। और चौथा कॉम्प्लीमेंट्री टास्क है कि कल आपको अपने एक फ्रेंड को वर्कशॉप में ज्वाइन करना है, राइट? ताकि वो भी गर्भ संस्कार सीख सके। सुपर्ब सेशन, बेस्ट बेस्ट, सुपर्ब, ऑसम, बहुत मजा आया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आप सभी के फीडबैक के लिए। मुझे ट्विंस हैं और सब लोग बोलते हैं कि ट्विंस हमेशा वेट में कम होते हैं, प्लीज गाइड ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। यस मेघना जी, आने वाले दिनों में इन सभी सवालों का जवाब आएगा, डोंट वरी। माय एक्सपीरियंस इट वाज टू गुड, अमेजिंग, तेजस्वी जी कह रही हैं, रेडमी ऑसम, प्रतीक जी कह रहे हैं ऑसम ऑसम, एक्सीलेंट सेशन, इट वाज वेरी एक्सीलेंट एंड यूजफुल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। ज्योति जी, यस, ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं, हम बच्चे का 360 डिग्री डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, राइट? तो आज हमने शुरुआत ब्रेन डेवलपमेंट से की है, पर आने वाले 6 दिनों के अंदर हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, सारी बातें आपको सिखाने वाले हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, बहुत मजा आएगा। बस समय सर जुड़ जाइएगा, होमवर्क में कोई भी कोताही मत बरतिएगा, होमवर्क टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द सबमिट करने की प्रैक्टिस डालिएगा। और हमारी फीस चुकाना मत भूलिएगा, हमारी फीस है आपकी स्माइल, राइट? आपकी फीस, आपको फीस चुकाने में बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं बरतनी है, कॉन्स्टेंटली स्माइल रहनी चाहिए। और सिर्फ सेशन के दरमियान नहीं, पूरे दिन स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि आपका बेबी जो आपसे पहली चीज मांगता है ना, वो है आपकी स्माइल। आप खुश होंगे ना, तो वो खुश अपने आप रहेगा। तो कौन सी माँ चाहेगी कि मेरा बेबी खुश ना हो? हर एक माँ चाहेगी। तो हमें ये आदत डालनी है, एक अच्छी आदत डालना शुरू करते हैं आज से ही, स्माइल रखेंगे। एक और प्रैक्टिस हमें शुरू करनी है, हैप्पी गर्भ संस्कार विश करने की। जब भी आप सेशन में आएंगे, आप सभी एक दूसरे को हैप्पी गर्भ संस्कार विश करेंगे। सेशन खत्म होगा जब, उस समय भी हम गुड बाय, बाय बाय ये सब कहकर नहीं, पर हैप्पी गर्भ संस्कार विश कर कर एक दूसरे से अलविदा कहेंगे। तो चलिए, हैप्पी गर्भ संस्कार। आज के दिन बस इतना ही, कल वापस मिलेंगे 2 बजे और एक और नए पावर के साथ, बड़ी सी स्माइल के साथ, ढेर सारी बातें गर्भ संस्कार की सीखना शुरू करेंगे।
Happy Garb Sanskar to all of you. Bye bye.